पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिक्रूटमेंट आया जो आपका होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो आपका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिक्रूटमेंट आया तो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका एज लिमिट क्या है, स्केल ऑफ पे क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, सर्विस क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपका एप्लीकेशन फी कितना देना पड़ेगा, इसके बाद हाउ टू अप्लाई। तो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, ये कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करना वो भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो एडवर्टाइजमेंट आपका कैंसिल हो गया था। इसके बाद अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया इसमें कुछ आपका रेक्टिफिकेशन है, इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड और एक वीडियो बना दे रहा हूँ। इसमें कुछ आपका करेक्शन है, इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट वीडियो देखना है। लास्ट वीडियो आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, उसको मत देखिएगा, आप लोग ये वीडियो को चेक कीजिएगा, इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रेक्टिफिकेशन के बाद जो आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है यहाँ पे तो आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो मैं जूम करके आपको सारा पॉइंट दिखा देता हूँ कि आपका क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रिक्रूटमेंट है 26 नंबर ऑफ पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। इसके बाद एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 88 पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 185 पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए, एज ऑन 01/01/2024 1 जनवरी तक आपका 2024 कितना एज लिमिट होना चाहिए, तो मैक्सिमम 45 ईयर्स, रिलैक्सेबल है 5 ईयर्स SC/ST और 3 ईयर्स जो आपका है OBC MOBC कैंडिडेट और 10 ईयर्स PWD कैंडिडेट के लिए है। इसका जो आपका रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट एज पर द एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से है जो रिजर्वेशन है। तो आपका जो पुराना एडवर्टाइजमेंट था यहाँ पे आपका रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट कास्ट के अगेंस्ट में दिया गया है। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये भी जो एडवर्टाइजमेंट आपका जो न्यूज़पेपर में आया भी मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा पोस्ट के अगेंस्ट में आपका कितना रिजर्वेशन है। इसका नेक्स्ट आपका स्केल ऑफ पे जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आपका स्केल ऑफ पे है जो 65,000 टू 1,12,000। जो ग्रेड पे आपका रहेगा 18,500 प्लस 30% स्पेशल अलाउंसेस है, बेसिक पे रहेगा, इसके बाद अदर अलाउंसेस आपका एडमिसेबल रहेगा। इसके बाद एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपका जो सैलरी है 30,000 टू 1,10,000, इसमें ग्रेड पे आपका 17,500 रहेगा। इसके बाद आपका जो 30% स्पेशल अलाउंसेस सेम है आपका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हिसाब से बेसिक पे अदर अलाउंसेस रहेगा। इसका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसका जो सैलरी है आपका 30,000 टू 1,10,000 है। इसका जो ग्रेड पे है आपका 16,900 रहेगा, इसमें 30% स्पेशल अलाउंसेस एंड बेसिक पे और अदर अलाउंसेस आपका ऐड रहेगा। इसका जो क्वालिफिकेशन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो है बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय द अंडर ए सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। ठीक है, तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसमें चाहिए, लॉ सब्जेक्ट में। तो आपको डिग्री चाहिए लॉ सब्जेक्ट में, तभी आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है सर्विस क्वालिफिकेशन। तो आपको सर्विस क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सर्विस क्वालिफिकेशन में आपका क्या है, फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हैविंग प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग इन द हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 ईयर्स। तो आपका नॉट लेस देन 8 ईयर्स मीन्स 8 ईयर्स या फिर 8+ ईयर्स आपका एक्सपीरियंस चाहिए फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और जो है यहाँ पे बेसिकली ऑन ए क्रिमिनल साइड, तो आपको क्रिमिनल साइड के सेक्शन में प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे जो आपका है हैविंग प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग इन द हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चाहिए फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स या फिर 7+ ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली ऑन ए क्रिमिनल साइड। तो आपको क्रिमिनल साइड सेक्शन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सर नेक्स्ट है फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है हैविंग प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग इन द हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर्स। तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चाहिए नॉट लेस देन 3 ईयर, मतलब 3 या फिर 3 का प्लस होने से आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपका एक्सपीरियंस है 3 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस मांगा गया, बाकी आपका 7 ईयर्स और 8 ईयर्स है। तो आप लोग असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसका एक्सपीरियंस कम है तो 3 ईयर्स का है, तो वो लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली ऑन क्रिमिनल साइड, अगर क्रिमिनल साइड का एक्सपीरियंस है आपका सेक्शन में, तभी आप लोग ये पोस्ट के लिए प्रेफरेंस किए जाओगे। यहाँ पे सारा में आपका क्रिमिनल साइड का आपका सेक्शन है, क्रिमिनल साइड का एक्सपीरियंस होने से आप लोग को प्रेफरेंस पहले मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी आपका कितना है, तो 300 फॉर जनरल कैंडिडेट, 200 फॉर SC/ST OBC कैंडिडेट और ₹50 फॉर BPL कैंडिडेट का आपका एप्लीकेशन फी है। फी आपको कहाँ पे देना है, फी मस्ट बी पेड इन द वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना पड़ेगा, ड्रॉन इन द फेवर ऑफ, किसके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट काटना है, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका डोमिसाइल, द कैंडिडेट मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। तो आप लोग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होने से ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपको PRC आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ। जो PRC मीन्स आपका NRC है या फिर वोटर ID है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट आपका हाउ टू अप्लाई। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करना द इंटेंडिंग एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट टाइप एप्लीकेशन। तो आपका जो टाइप एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो टाइप एप्लीकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आपका टाइप एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, इन द फॉर्मेट टू बी अपलोडेड ऑन द
होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, जो आपका फॉर्मेट अपलोड हुआ है होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, ये आपका फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आसाम, प्लीज टिक एनीवन। तो आपको जौन सा अप्लाई करना है उसमें टिक मार्क करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपको करना पड़ेगा। ये जो टाइप एप्लीकेशन फॉर्म आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको हाथ से नहीं लिखना है, आपको टाइप करके ही फिलअप करना पड़ेगा। जो टाइप एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट है यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ पे सबमिट करना है? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, रूम नंबर 226। तो ये जो आपका रूम नंबर है 226, यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो आपका है रूम नंबर 226, ब्लॉक सी, 2nd फ्लोर, जनता भवन। तो इस एड्रेस पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, दिसपुर, गुवाहाटी। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको टाइप एप्लीकेशन फॉर्म करना है। इसके बाद एनवेलप में आपको सबमिट करना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो एड्रेस है आपको इस एड्रेस पे सबमिट करना है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, रूम नंबर 226, ब्लॉक सी, 2nd फ्लोर, जनता भवन, दिसपुर, गुवाहाटी 6। यहाँ पे आपको सबमिट करना है बाय स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट या फिर बाय हैंड। आप लोग खुद से आके देखे जा सकते हो बिटवीन 11 AM टू 4 PM, इसके बीच में ही आपको आके देखे जाना है। स्पीड पोस्ट होने से आपका कोई टेंशन नहीं है, स्पीड पोस्ट करने से आपका आ जाएगा। इसके बाद रजिस्टर पोस्ट करने से तो बिफोर 7 डेज आप लोग रजिस्टर पोस्ट से कीजिएगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रीच होगा। ऑन ऑल वर्किंग डेज, ऑन वर्किंग डेज में आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग बाय हैंड करने के लिए आते हो तो आपको वर्किंग डेज में सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको है क्लियरली मेंशनिंग ऑन द एनवेलप द पोस्ट अप्लाई फॉर। तो आप लोग क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको एनवेलप में मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अप्लाई कर रहे हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखना है, अगर असिस्टेंट है तो असिस्टेंट लिख देगा, अगर एडिशनल है तो एडिशनल आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आपका एनवेलप है। टॉप ऑफ द एनवेलप आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वहां पे लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो कौन सा पोस्ट है उसका नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको ये एड्रेस है जो टू द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम, ये एड्रेस आपको लिख देना है। फॉर सच एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल इन एस्पेक्ट रीच अंडर साइन ऑन बिफोर 31/2024। तो आपका लास्ट डेट है 31/2024, तो बिफोर 30 जनवरी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द डेट शैल नॉट बी ओपन एंड शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो आपका अगर 30 जनवरी के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म जाता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग रजिस्टर पोस्ट करते हो तो रजिस्टर पोस्ट में देर होता है, इसलिए आपको खुद से हैंड बाय हैंड देना है। अगर स्पीड पोस्ट करते हो तो आपका ठीक है, स्पीड पोस्ट में आपका आ जाएगा, लेकिन आपको रजिस्टर पोस्ट नहीं करना है, एज माय सजेशन में। इसके बाद आपका जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपको होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में मिल जाएगा फ्रॉम 04/01/2024। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो टाइप एप्लीकेशन फॉर्म है मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है जो आपका न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। और जो आपका पुराना एडवर्टाइजमेंट है, ये जो एडवर्टाइजमेंट सेम एडवर्टाइजमेंट आपका पब्लिश हुआ है, तो ये भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही था आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो। तो आपको कैसा लगा, और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, टाइप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी मैं लेके आऊंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे करेक्ट मेथड में फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला या फिर हेल्पफुल लगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में शेयर कीजिएगा, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो उनको भी हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब तो आपका होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल में मैं वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इंस्टेंट अपडेट पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।